नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कल पंजाब के दौरे पर गए थे। पंजाब में वो उस क्षेत्र में गए जो बाढ़ प्रभावित था। यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर उन्होंने वहां के लोगों का दुख दर्द जाना, कितना बाढ़ से पंजाब में नुकसान हुआ इस चीज को समझा, लोगों की क्या क्या समस्या है इन चीजों को समझा। लेकिन राहुल गांधी के पंजाब के दौरे से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी बेहद परेशान, बेहद असहज हो गई। देखिए, राहुल गांधी जब कल पंजाब गए तो उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में राहुल गांधी प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, एक तरीके से बहस कर रहे हैं। राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नदी के दूसरी तरफ जाना चाहते थे, तो वहां उन गांवों में क्या हालात है इसको देखना चाहते थे, समझना चाहते थे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने राहुल गांधी जी को नदी के दूसरी तरफ जाने से मना कर दिया कि सर आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो राहुल गांधी ने कहा क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा कि वो जो है क्षेत्र काफी सेंसिटिव क्षेत्र है, क्योंकि वो बॉर्डर के करीब है, सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान से लगता हुआ है, तो इसलिए हम आपको उधर नहीं जाने दे सकते। आपकी सुरक्षा को लेकर हम आपकी सुरक्षा को देखते हुए उधर नहीं जाने दे सकते। तो फिर राहुल गांधी ने सवाल किया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने ही देश में सुरक्षा नहीं दे सकते हो? तो उनके इस सवाल का प्रशासनिक अधिकारियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन जिस तरीके से बहस चल रही थी उससे कहीं ना कहीं ये तय था कि प्रशासनिक अधिकारी, और मैं यूं कहूं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो पंजाब की, भगवंत मान जी की सरकार, हालांकि नाम के लिए मान साहब हैं लेकिन चलाते तो केजरीवाल साहब ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी, सब परेशान थे, बेचैन थे। अब एक बड़ी खबर और आ रही है। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि अमित शाह जी ने खड़गे साहब को फोन किया कि आप फोन करिए राहुल गांधी जी को और राहुल गांधी जी से मना करिए कि नदी के दूसरी तरफ यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र में वो उधर ना जाए। ये फोन किया। तो इस खबर में इस खबर के बाहर आने के बाद तो और ज्यादा मामला दिलचस्प बन जाता है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह खड़गे साहब को फोन कर रहे हैं, तब खड़गे साहब राहुल गांधी जी को फोन कर रहे हैं। तो गृह मंत्री साहब राहुल गांधी जी को भी तो फोन कर सकते हैं। अभी देखिए, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम इसको तूल बना रही है और राहुल गांधी की सुरक्षा को बार बार लीक करने की कोशिश कर रही है। क्यों? देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले सीआरपीएफ की तरफ से एक लेटर लिखा गया था खड़गे साहब को कि राहुल गांधी जो बार बार जो है सीआरपीएफ के जो रूल्स रेगुलेशन है सुरक्षा को लेकर वो सहयोग नहीं कर रहे, एक तरीके से बार बार सुरक्षा को तोड़ रहे हैं, इस तरीके से आरोप सीआरपीएफ ने लगाया। खड़गे साहब को लेटर लिखा। सवाल यह है कि यही लेटर राहुल गांधी जी को भी लिखा जा सकता था, क्योंकि राहुल गांधी अगर सुरक्षा को तोड़ रहे हैं तो राहुल गांधी को लेटर लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर लेटर लिखा भी है तो फिर वो लेटर लीक कैसे हो गया? भाई, जो लेटर सीआरपीएफ खड़गे साहब को लिख रही है वो लीक कैसे हुआ? यानी कि खुद मोदी सरकार ने उस लेटर को लीक कराया और वो चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। कुछ दिन पहले भाजपा के आईटी सेल से एक फोटो राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें राहुल गांधी स्कूटी पर बैठकर चलते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के ट्रोल आर्मी और तमाम बीजेपी के आईटी सेल के लोग ये कहने लगे कि राहुल गांधी बगैर किसी को बताए बाहर विदेश चले जाते हैं और पंजाब में बाढ़ है और पंजाब में नहीं जाते हैं। इस तरीके के तमाम तरीके की बातें करने लगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि राहुल गांधी के पीछे आखिर वो कौन लोग हैं जो उनकी लोकेशन को लीक कर रहे हैं? यही तो सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा खतरा है। भाई, राहुल गांधी कोई मामूली आदमी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनके परनाना देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनकी दादी देश की प्रधानमंत्री रही, जिनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे, और इनकी दादी और पिताजी के ऊपर तो किस तरीके से हमला हुआ, उनकी मृत्यु हुई। तो गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर तो हमेशा खतरा बना रहता है, और इस तरीके से फोटो और वीडियो वायरल करना, लीक करना, और सीआरपीएफ की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर लेटर लिखा गया उसको लीक करना, ये भी तो एक सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा करता है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि राहुल गांधी जी के दौरे से जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, चाहे देश के किसी भी हिस्से में जाते हों, अलग अलग हिस्सों में जाकर जो भी जिस आपदा से वो पीड़ित हों, प्रभावित क्षेत्र, उन पीड़ित लोगों से वो मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अखरता है।
हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आपने देखा ही होगा, किस तरीके से राहुल गांधी जी को लोग मिलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए आए। बाद में कहा गया कि साहब बिहार में आतंकवादी प्रवेश कर गए हैं नेपाल के रास्ते। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी, फिर उनका जो शेड्यूल था थोड़ा टाइट हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी कम से कम लोगों से मुलाकात करें, कम से कम लोगों से मिलें, ताकि जो उनका एक उभार हो रहा है देश की राजनीति में, उसको रोका जा सके। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि कल जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पंजाब के दौरे पर थे, तो उससे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों ही सरकारें बेहद टेंशन में थी, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन लोगों में बढ़ती ही जा रही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।